नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 419 की, जो कि हमारे अर्लियर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर या सीआरपीसी में सेक्शन 378 था। बेसिकली बीएनएसएस सेक्शन 419 या सीआरपीसी 378 बात करता है अपील अगेंस्ट अक्विटल की। अक्विटल का मतलब होता है जब किसी भी अक्यूज्ड पे लगे हुए एक्विजिशंस को कोर्ट हटा देता है या फिर वो कोर्ट के सामने डिस्प्रूव हो जाते हैं। बेसिकली जब उसे बरी कर दिया जाता है, उस पे लगे हुए सारे चार्जेस को हटा दिया जाता है और उसे बरी कर दिया जाता है, उसे बोलते हैं अक्विटल। किसी भी क्रिमिनल केस में दो ही तरह की जजमेंट आ सकती है, या तो जो अक्यूज्ड है उसकी कन्विक्शन हो जाएगी, जो उस पे चार्जेस हैं वो प्रूव हो जाएंगे, तो उसे कन्विक्शन बोल देंगे, उसके बाद उसकी सेंटेंसिंग होगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो उसे एक्विट कर दिया जाएगा, जो उस पे चार्जेस लगे थे उन चार्जेस को हटा दिया जाएगा और उसे बरी कर दिया जाएगा। तो 419 बीएनएसएस या 378 सीआरपीसी बात करता है अपील अगेंस्ट एक्विटल की। एक्विटल होगा किसका? एक्विटल होगा अक्यूज्ड पार्टी का, या फिर जो हमारा अपराधी था उसी का तो एक्विटल होगा। तो इस अपील अगेंस्ट एक्विटल में जाएगा कौन? ऑफ कोर्स स्टेट जाएगा। स्टेट क्यों जाएगा? क्योंकि क्रिमिनल ऑफेंसेस में स्टेट हमारी पार्टी होता है, रिस्पोंडेंट होता है जनरली। ऐसा क्यों? क्योंकि क्रिमिनल केसेस में एक प्रिजम्पशन लेके हम चलते हैं कि जो क्रिमिनल ऑफेंस है वो पर्टिकुलर विक्टिम इंडिविजुअल के अगेंस्ट कमिट नहीं हुआ, बट एंटायर सोसाइटी इज विक्टिम टू दैट क्रिमिनल ऑफेंस। ठीक है, इस वजह से जो स्टेट है वो हमारी पार्टी बन जाता है हर क्रिमिनल केस में। तो जब अक्यूज्ड का एक्विटल हो गया तो इस एक्विटल को चैलेंज कौन करेगा या इसके अगेंस्ट कोर्ट में अपील कौन फाइल करेगा? स्टेट फाइल करेगा। तो सेक्शन 419 का सबसेक्शन 1 कहता है कि द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कौन है? जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट में इंस्ट्रक्ट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू फाइल एन अपील अगेंस्ट एक्विटल ऑर्डर बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशंस। और ये कब होगा? जब एक्विटल ऑर्डर किसने पास किया है? मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने पास किया है। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट क्रिमिनल कोर्ट्स हैं उसमें हायरार्की होती है, और जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं वो हमारे पास मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स है। मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, उसके बाद चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का कोर्ट होता है। इसके ऊपर हमारे पास कोर्ट ऑफ सेशंस है, जहां पे हमारे पास सेशंस जज, एडिशनल सेशंस जज और असिस्टेंट सेशंस जज होते हैं, राइट। तो जब भी मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने ऑर्डर ऑफ अक्विटल पास किया है तो फिर अपील में हम कहाँ जाएंगे? कोर्ट ऑफ सेशंस में जाएंगे। कौन फाइल करेगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर फाइल करेगा। किसकी इंस्ट्रक्शन पे फाइल करेगा? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की इंस्ट्रक्शंस पे फाइल करेगा। क्या ये डिस्क्रिशनरी पावर है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की? हाँ, ये डिस्क्रिशनरी पावर है। वर्ड दैट इज यूज्ड इज मे। ठीक है, तो डिस्क्रिशनरी पावर हो जाती है। अब अगर हमें ये अपील अगेंस्ट एक्विटल हाई कोर्ट में फाइल करना है तो कौन ऑथोराइज करेगा? स्टेट गवर्नमेंट ऑथोराइज करेगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, और हम हाई कोर्ट में अपील अगेंस्ट एक्विटल पास करेंगे। 419 का सबसेक्शन 3 कहता है कि अपील अगेंस्ट एक्विटल तभी फाइल हो पाएगी हाई कोर्ट में जब हाई कोर्ट आपको लीव टू अपील देगा। बेसिकली जब हाई कोर्ट परमिट करेगा, हाई कोर्ट अपनी परमिशन देगा कि आप ऐसी अपील फाइल कर सकते हो, तभी आप इसे फाइल कर पाओगे, सबसेक्शन 3 कहता है। सबसेक्शन 6 कहता है कि अगर आपकी एक बार एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है फॉर अपील अगेंस्ट एक्विटल, ठीक है, तो आप उसे दोबारा सबसेक्शन 1 या सबसेक्शन 2 में फाइल नहीं कर सकते, तो उस पर बार लग जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली फ्रेमवर्क है हमारे सेक्शन 419 बीएनएसएस का या फिर 378 सीआरपीसी का। अब रिसेंटली इस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक डिवीजन बेंच, जो कि ऑनरेबल जस्टिस जेबी परदीवाला और ऑनरेबल जस्टिस आर महादेवन प्रिसाइड कर रहे थे, उन्होंने होल्ड किया कि जब भी हाई कोर्ट इस इशू पे डिसाइड कर रहा है कि वेदर टू अलाउ द लीव टू अपील अंडर 419 बीएनएसएस, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट को ये चेक करना है कि क्या प्राइमा फेसाई केस एस्टैब्लिश हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या वैलिड पॉइंट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट हैं इस केस में या फिर नहीं है। मैकेनिकली लीव टू अपील को रिफ्यूज नहीं करना है, राइट। प्राइमा फेसाई हमें देखना पड़ेगा, ऑनरेबल हाई कोर्ट को देखना पड़ेगा कि वेदर द केस इज बीइंग मेड आउट और द केस इज नॉट बीइंग मेड आउट। उसके बाद ही लीव टू अपील पे ऑनरेबल हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। ये रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया इन मनोज रमेशलाल वर्सेस महेश प्रकाश आहूजा में, राइट। अब ये जो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, ये अलाइन करती है विद द प्रीवियस लैंडमार्क जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, और ये था स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस सुजय मंगेश पोयारकर। ठीक है, तो इस केस में भी सेम रेशियो ले डाउन किया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि जब भी लीव टू अपील पे ऑनरेबल हाई कोर्ट डिसाइड कर रहा है तो इट हैज टू एसर्टेन कि वेदर द प्राइमा फेसाई केस इज बीइंग मेड आउट और नॉट, वेदर देयर आर वैलिड पॉइंट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट और नॉट। ठीक है, आपको ऑनरेबल हाई कोर्ट को सिर्फ इस पॉइंट पे सिर्फ इस बेस पे लीव टू अपील को रिफ्यूज नहीं कर देना कि जो ऑर्डर ऑफ एक्विटल है
या फिर जो एक्विटल है उसे ओवरटर्न करने का क्या लाइक्लीहुड है या क्या लाइक्लीहुड नहीं है, राइट। तो हमें प्राइमा फेसाई पे फोकस करना पड़ेगा कि वेदर द प्राइमा फेसाई केस इज बीइंग मेड आउट और इट इज नॉट बीइंग मेड आउट, राइट। तो ये था हमारे पास BNSS का 419 और CRPC का 378, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फॉर मोर सच वीडियोज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।